आचार्य एक ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, चाणक्य कुशल राजनीतिक, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्व विख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक है तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन, चिंतन और जीवनानुभव से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ होकर मानवीय कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया है। चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य की नीति का अद्भुत संग्रह है जो आज भी उतना प्रासंगिक है जितना वो 2400 साल पहले था जब इसे लिखा गया था। चाणक्य नीति द्वारा मित्र भेद से लेकर दुश्मन तक की पहचान, पति नारायण तथा चरित्रहीन स्त्रियों में विभेद, राजा का कर्तव्य और जनता के अधिकार तथा वर्ण व्यवस्था का उचित निदान हो जाता है। महापंडित आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति में कुल 17 अध्याय है जिन्हें आप विस्तार से सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला अध्याय चालू करने से पहले आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य सूत्र ऐसे है आपके जीवन में आपको कामयाबी मिलने से आपको बहुत सारी मदद करने वाला है। तो चलो दोस्तों, अब पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु को नमन करते हुए मैं एक राजा के लिए नीति शास्त्र के सिद्धांतों को कहता हूँ। मैं ये सूत्र अनेक शास्त्रों का आधार लेकर कह रहा हूँ। जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा उसे अंततः वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत में ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किसका नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा। अंततः उसे सर्वोत्तम का भी ज्ञात होगा। इसीलिए लोगों का भला करने के लिए मैं उन बातों को कहूंगा जिनसे लोग सभी चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वो किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वो एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सर्प के साथ निवास साक्षात मृत्यु के समान है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उस धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचो कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं।
जहाँ आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहाँ आपका कोई मित्र नहीं और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, ऐसे जगह एक दिन भी निवास न करें जहाँ निम्नलिखित 5 ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ रोजगार कमाने का कोई माध्यम ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहाँ लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहाँ लोग बुद्धिमान न हो और जहाँ लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। नौकर की परीक्षा तब करे जब वो कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करे जब आप मुसीबत में गिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करे और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करे। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकेला पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें स्मशान घाट जाना पड़े। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसे हाथ से अविनाशी वस्तु को चली जाती है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाशवान को भी वो खो देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किस वयंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसी किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करनी चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। इन 5 पर कभी विश्वास ना करें। नदियाँ, जिन व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु। औरत, यह संकेत भोली सूरत की तरह है। बुरे न माने राजघरानों के लोगों पर। अगर हो सके तो विष में भी अमृत निकाल ले। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाइए, धोइए और अपनाइए। निचले कुल में जन्म लेने वाले भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम कर घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देता है तो ग्रहण करें। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और काम 8 गुना होती है। दोस्तों, पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो ये पहला अध्याय आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अध्याय दूसरे में। जब तक के लिए धन्यवाद।